हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बादशाह इंग्लिश क्लास। गाइज, आज हम फिर अपने आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। उसने पत्थर नहीं लिखा, वे फुटबॉल नहीं खेले। उसने, जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि फीमेल है तो सी लिखेंगे और अगर मेल है तो ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर मेल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ही लिख देंगे, ही। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, आई मीन साइन ऑफ नेगेशन का प्रयोग करेंगे। पहले भी बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही डिड नॉट, अब लिखना क्या होता है? राइट होता है। राइट ए लेटर, he did not write a letter। गाइज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिन सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, ये डिड ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है। वहां पर हमारा जो भी एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ वो कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल का करेंगे, जो कि इन्फिनेटिव के रूप में होता है, पे इन्फिनेटिव के रूप में, इन्फिनेटिव का बेर इन्फिनेटिव। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। वे फुटबॉल नहीं खेले, तो आप बनाएंगे दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से हमने सेकंड सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। वे फुटबॉल नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या उसने पत्र लिखा? तो आपको बताया गया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। तो उसने का हिंदी हमने यहाँ पर ही समझा था, तो ही के साथ डिड का प्रयोग किया। तो हम क्या करेंगे? डिड को पहले लेंगे। डिड ही राइट ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। उस प्रकार से हमने दूसरा सेंटेंस भी बनाना है। क्या वे फुटबॉल खेले? तो आप लिखेंगे डिड दे प्ले फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये प्लूरल रहेगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट है और प्लस आपका लास्ट में फुल स्टॉप है। ये रहेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये प्लूरल रहेगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपने अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो कंप्लीट किया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो केवल और केवल आपने साइन ऑफ नेगेशन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है। अगर हम कहें क्या उसने पत्र नहीं लिखा, तो हम कहेंगे डिड ही नॉट राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस, क्या वे फुटबॉल नहीं खेले, तो इसके लिए कहेंगे डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं बात करूं अपने यहाँ इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस की, तो आप बात कर सकते हैं वही WH फैमिली वर्ड्स जो आपने बनाया। वहन, जैसे इसका इंग्लिश वहन का हिंदी जो होता है कब होता है। सेकंड बात करूं तो वाई हिंदी में कहेंगे क्यों। तो ये जितने भी WH फैमिली, अगर मैं बात करूं हाउ, तो हाउ का हिंदी जो होता है वो कैसे होता है। अगर मैं इनका प्रयोग करना चाहूं तो ये कैसे करूं, इसके लिए आपको पहले भी बताया गया था कि ये जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं जो इंफॉर्मेशन
एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाती हैं, वो केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने पंक्चुएट करते हुए प्रयोग करने होती हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उसने पत्र लिखा। उसने पत्र कब लिखा? अगर मैं कब की बात, वहन, उसने पत्र कब लिखा, तो हम बनाएंगे व्हेन डिड ही राइट ए लेटर। ये ध्यान देंगे, व्हेन डिड ही राइट ए लेटर, उसने पत्र कब लिखा। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बात करूं वे फुटबॉल कहाँ खेले, तो कहाँ का इंग्लिश वेयर होता है, तो वेयर के लिए हम क्या लगा देंगे, वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना सीख लिया। अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो बस उस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करना है। तो अगर हम बात करें कि उसने पत्र कब नहीं लिखा, तो आप कहेंगे व्हेन डिड ही नॉट राइट ए लेटर। ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बनाएंगे उसने वे फुटबॉल कहाँ नहीं खेले, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेयर डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइस, इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था वो भी ट्रांसलेट करना सीख लिया। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नोट रहेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और अंत में प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी जो सेंटेंसेज हैं हिंदी के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। आई होप कि आपको ये जो हमारा टीचिंग स्किल है वो आसान लगा हो और आपने आसानी से इसको समझा हो। सो गाइज, आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।